हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के सेशन नंबर 13 में हम देखने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट। स्टैड प्रो का मिनी प्रोजेक्ट आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। जैसे कि अभी रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके मैं एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट करती हूँ। आप विद द हेल्प ऑफ नोड भी क्रिएट कर सकते हो। अभी ये फीट में है तो मुझे यहाँ से यूनिट में चेंज कर सकती हूँ। मीटर करना, देन क्लिक ऑन ओके। अगेन बाय फ्रेम, यहाँ पे 6 मीटर, देन यहाँ पे 10, अगेन यहाँ पे 2 और यहाँ पे G+1 मतलब 6 मीटर। अप्लाई। एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया मैंने और इसे अब मैं मर्ज कर लेती हूँ मेरे ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। अभी इस स्ट्रक्चर को मुझे प्रॉपर्टी देनी है। अभी प्रॉपर्टी देने से पहले मुझे इसको प्लेट ऐड करना है। पर्पज ऑफ स्लैब डिजाइन के लिए हमें प्लेट ऐड करना जरूरी है। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, देन ऐड प्लेट। यहाँ पे मैंने प्लेट ऐड की। देन व्यू में जाके यहाँ पे मैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करती हूँ। सेलेक्ट में जाके प्लेट कर्सर, थ्री मीटर, देन यहाँ पे 2 प्लेट यहाँ पे आ गई हमारी। अभी नेक्स्ट हम कॉलम, बीम और प्लेट को प्रॉपर्टी देंगे। जैसे कि अभी हमारी कॉलम की साइज हमारी अलग अलग रहती है। अभी मैं 0.38 बाय 0.23 की अप्लाई करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 0.3 बाय 23 की अप्लाई करती हूँ, देन क्लोज। उसके बाद मैं थिकनेस ऐड करती हूँ विद द पर्पस हमें स्लैब की थिकनेस यहाँ पे 6 इंच मतलब 0.15 मीटर एंड 150 mm हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। यहाँ पे एडिट में जाके हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले एडिट में जाके मैं कॉलम की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। जैसे कि गो टू सेलेक्ट, यहाँ पे करूँगी मैं कॉलम असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। उसके बाद बीम की प्रॉपर्टी मुझे असाइन करनी है। सेलेक्ट, असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लेट, ऑल प्लेट सेलेक्ट करने का, यहाँ पे 0.15 मीटर प्लेट की थिकनेस यहाँ पे स्पेसिफाई करने की। देन गो टू व्यू, व्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे कि हमें अभी सभी बीम, कॉलम और प्लेट को हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई। अभी जैसे कि मैं अभी सिर्फ बी सेलेक्ट में जाके ओनली प्लेट सेलेक्ट करती हूँ और फिर इसे रेंडर करती हूँ तो देखो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कि यहाँ पे प्लेट को यहाँ पे थिकनेस आ गई है। ओके, वैसे यहाँ पे सिंगल लाइन जो हमारी ये जो बीम कॉलम रहते हैं उसको भी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अगर हम इसे प्रॉपर्टी नहीं देते तो वो हमें सिंगल लाइन में ही यहाँ पे स्पेसिफाई होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसे क्या करते हैं, मटेरियल स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट का है तो इसलिए हम कंक्रीट मटेरियल यहाँ पे असाइन करते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि जो हमारे कॉर्नर रहते हैं, ओके, यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर रहते हैं उसको, उस कॉर्नर को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम जो है, कॉलम और बीम का जो गैप, उसे फिल करने के लिए हम स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं बीम में जाऊंगी, स्टार्ट, अगेन ऑफसेट में स्टार्ट और 0.23 का हाफ लूंगी मैं 0.115 माइनस। उसके बाद अगेन ऐड, यहाँ पे एंड, ऑफसेट में भी एंड और यहाँ पे करूंगी माइनस 0.115 का, देन ऐड। सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। ओके, जहाँ पे माइनस है ना वहाँ पे हमें एंड में हमें माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ स्टार्ट में हमें माइनस चाहिए, इसलिए ये अगेन मैं कंट्रोल जेड करती हूँ। उसके बाद इस दोनों बीम को सेलेक्ट करती हूँ जो हमारे एंड के, इसको सेलेक्ट करके मैं एंड की प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ। देखो बीम आगे आगे आ गए थोड़े से, जब ये आगे आते हैं तभी असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन। इस तरह से हमारा जो गैप है वो फिल हो गया है यहाँ पे।
विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन हम गैप फिलअप कर सकते हैं। अभी जो बॉटम है उसकी नीड नहीं है हमें। बीम की साइज एज कंपेयर टू कॉलम कम रहती है, इसीलिए वो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग दिखाता है, लेकिन हमारा जो मेन बीम का जो गैप रहता है वो हम स्पेसिफिकेशन के हेल्प से फिलअप करते हैं। नेक्स्ट अब हम सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट में हमारी बिल्डिंग का सपोर्ट जो रहता है वो फिक्स सपोर्ट रहता है। क्रिएट में जाके फिक्स को सेलेक्ट करने का, देन ऐड, देन गो टू 3D व्यू, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट यहाँ पे देखो आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अभी लोडिंग। अभी लोडिंग के टाइम सबसे पहले हम देंगे लोड की सिर्फ डिटेल में जाके ऐड, और यहाँ पे देंगे डेड लोड। सबसे पहले हमारा डेड लोड हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। डेड लोड को सेलेक्ट किया, देन ऐड, देन अगेन लाइव लोड को सेलेक्ट किया, देन ऐड एंड क्लोज। उसके बाद डेड लोड में हम सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं सेल्फ वेट, ऐड एंड क्लोज। उसके बाद अगेन एक लोड स्पेसिफाई करते हैं मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स, जो कि हमारा रहता है -8.75, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स जो है अगर हमारा G+2 रहा तो -7 टू -9 तक हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी ये G+1 है तो हम -8.75 इसमें ले सकते हैं, मतलब G+1 2 तक हम -7 टू -9 तक लोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी इसको मैंने ऐड किया, देन क्लोज। नेक्स्ट सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू, असाइन, देन एस। उसके बाद अभी जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो हमें बीम पे देना पड़ता है, इसीलिए गो टू सेलेक्ट, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, यस। उसके बाद अभी हमारा ये जो लोड एक्ट हो गया है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लाइव लोड में जाएंगे। लाइव लोड में जाके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फ्लोर लोड, जो कि हमारा है -3.75। वो कैसे, जैसे कि हम और हमारी जो हाइट है वो 6 मीटर है, हमारा जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो 25 है, और हमारी जो थिकनेस ऑफ स्लैब थिकनेस है वो 0.15 मीटर है। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर किया तो हमारा जो आंसर है वो 3.75 आता। बट जो हमारा ऊपर से जो लोड आता है उसको हम, मतलब वर्टिकल से जो आता है उसे हम माइनस में ही स्पेसिफाई करते हैं, तो इसीलिए -3.75 वाई डायरेक्शन में 6, देन ऐड एंड देन क्लोज। तो यहाँ पे देखो हमारा लाइव लोड भी यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। जैसे कि ये देखो हमारा ये वाला जो है, ये वाला हमारा यूनिफॉर्म लोड है, और ये हमारा फ्लोर लोड है जो स्ट्रक्चर पे हमने अभी अप्लाई कर दिया है। इस तरह से हमने एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टैड का क्रिएट किया है, इस तरह से।